महाराज जी, एक साधक का प्रश्न है कि जैसे जब मैं कोई नाम जप करता हूँ या फिर फ़ोन चलाता हूँ तो घबराहट होती है कि मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु का एक भय रहता है। पर फिर महाराज जी, आप जैसे संतों को जैसे ही सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मृत्यु तो आनी ही है। तो महाराज जी, इस विषय पे भी थोड़ी चर्चा करें। सबसे पहले तो मृत्यु से डर किसको नहीं लगता। जैसे आपका प्रश्न है कि मृत्यु से हमें डर लगता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मृत्यु से सबको डरना चाहिए, डर मृत्यु से लगना चाहिए। क्योंकि अगर मृत्यु के डर, अगर ये है वाकई में मृत्यु से डर लग रहा है, तो मृत्यु के डर से अगर हम उस डर से प्रभु की तरफ भागते हैं, प्रभु की तरफ जाते हैं, तो ये तो बहुत उत्तम है। मृत्यु के डर से अगर नाम जप करने लग जाए तो कितना सुंदर बात हो गया। ये मृत्यु का डर हमारे लिए वरदान साबित हो जाएगा। ये तो हमारे जीवन के लिए एक मानो अमृत का काम कर गया ये डर। तो मृत्यु ऐसे देखो तो सबको मृत्यु से डर लगता है, पर उसको समझते नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं साधक, कम से कम इस चीजों को समझ रहे हैं कि हमें मरना है, हमें मृत्यु से डरना चाहिए। मरना सबको है, पर मूढ़तावश कोई समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि देहाभिमान है, भोग भोगने की चाहत है, बस उसी में लगे हैं। उनको लग रहा है नहीं नहीं, यही जीवन हमारा सदियों तक चलेगा, अनंत काल तक हम जीवित रहेंगे। जबकि ऐसा नहीं, सबको मरना है, शरीर सबको छोड़ना है। मरना किसको है? शरीर को ही तो मरना है, और शरीर को ही शरीर छोड़ना है। पर क्या है, हम बस मानते नहीं। पर जो डर गया मृत्यु से, डर के और डर करके प्रभु की तरफ भागा, तो वही है जो बालक माता की तरफ किसी को देख करके भागता है, कोई जीव को, कोई जंतु को, कोई सर्प आदि, कोई ऐसा भयानक भयावह चीज देख लिया और भाग करके माता की तरफ। तो माता कैसे करती है? दौड़ करके ऐसे हृदय से लगा करके गोद में लेकर उसको दुलार करती है और कहती है, मत डर पुत्र, देखो तुम मेरे गोद में हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे रहते हुए कौन तुम्हें डरा सकता है ना? माता ऐसे ही कहती है, कितना दुलार करती है अपने डरे हुए बालक को। उसी प्रकार प्रभु अपने डरे हुए बालक को, अपने डरे हुए निज जन को वो बिल्कुल ऐसे हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, देखो ये डर से ही, पर ये मेरी ओर आया, मेरे तरफ आया, पुनः अपने घर की तरफ आया है। तो वो गोद में प्रभु लेकर उसको दुलार करते हैं, उसको हृदय से लगाते हैं प्रभु। तो जो मृत्यु से डर करके प्रभु की तरफ भागा, वो समझो कि अपना जीवन साध लिया, अपना जीवन को सफल बनाया। वही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है कि हमको डरना है कि मृत्यु आनी है, हर पल मृत्यु आनी है। कब आएगा पता नहीं, हमें एक पल का ठिकाना नहीं है कि अभी आएगा, कि थोड़ी देर बाद आएगा, कि कल आएगा, कोई पता नहीं है। चलते फिरते बैठते कब आ जाए मृत्यु, किसी का को कोई अंदाजा नहीं है। तो अगर हमें पता नहीं, तो हमें डर करके प्रभु की तरफ चलना है, प्रभु की भजन में लगना है, नाम जप में लगना है। प्रभु के लिए ही हमें अब जो बचे हुए समय जो हमारे जीवन, उसी में जीना है। बस ये मान लो, अब है कि बचे हुए समय कितने हैं ये भी पता नहीं, कितना बचा हुआ समय हमारे पास है शेष हमारे जीवन में, ये हमें पता नहीं है पता नहीं है। तो जब बचे हुए समय हमें पता नहीं है, तो फिर तो बुद्धिमत्ता यही है कि हम प्रभु की तरफ लगे, प्रभु की तरफ भागें और निरंतर नाम का आश्रय लें, नाम जप का ही सहारा लें, प्रभु के ही चरणों का आश्रय लें, सहारा लें, तो ये डर सफल हो जाएगा। और क्या था इनका प्रश्न में, इन्होंने और क्या कहा है? हाँ, तो देखो, ये हम लोग तो निरंतर ये सत्संग में कहते हैं कि हमें मृत्यु से डरने की जरूरत है। कभी न कभी मृत्यु आनी ही आनी है, आज आए कल आए। देखो, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी, यही संसार का नियम है। मृत्यु को आना है, निश्चित आना है, कोई टाल नहीं सकता। मरना निश्चित है। किसी को कह दो कि तुम मरने वाले हो तो बहुत उसको तकलीफ, जैसे हमने देखा है किसी घर में कोई कह दे, किसी के लिए बोल दे, ऐसे बात विवाद में भी, क्रोध में भी, चाहे ऐसे परिहास में भी कि मरने की बात, तो उसको ऐसे एकदम, चाहे उसके घर बिल्कुल घर में ऐसा हो जाएगा, अरे मरने की बात करते, अशुभ हो गया। कोई अशुभ नहीं है। तुमने जन्म लिया उसी समय मृत्यु, उसी समय जन्म से पहले तुम्हारी मृत्यु निर्धारित हो गई है, तुम मृत्यु लेकर आए हो साथ में। मरना निश्चित है।
तुमसे पहले भी कितने लोग आए तुम्हारे ही परिवार में, घर में, देखो सब मृत्यु को धीरे धीरे प्राप्त होते जा रहे हैं। ये काल का चक्र किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको ग्रसित करेगा, एक एक कर सब इस काल के ग्रास में जाएंगे, जाएंगे ना, सब एक एक काल के ग्रास में जाएंगे। तो बचेगा कौन? कोई नहीं। हाँ, जो प्रभु की तरफ चला गया, प्रभु को प्राप्त करने के लिए अपना उद्देश्य लेकर के प्रभु के चरणों में लग गया, भजन में लग गया, नाम जप में लग गया, बस अपना जीवन मान लो कि उसने सफल बनाना शुरू कर दिया है। अब है मूढ़ता में हम मानते नहीं कि मृत्यु भी होनी है। देखो जिस प्रकार से गंदे खान पान ऐसे ऐसे जीव को मार करके खा रहे हैं, वो भी शरीरधारी है, वो भी तुम्हारी तरह ही, उसको भी पीड़ा होती है, उसको भी कष्ट होता है, उसको मार मार करके खा रहे हो, मार मार करके जीवों को अपने उदर पोषण के लिए, अपने मतलब कैसी, देखो अपनी व्यसन को शांत करने के लिए तुम दूसरे जीव को हत्या कर रहे हो, मार रहे हो, और मूढ़ता में कह रहे हो कि ये तो बने ही है मारने के लिए, तो तुम्हारा शरीर भी तो बना है मारने के लिए, तुम भी अपने शरीर को काट करके खाओ, पहले आधे आधे पैर आधे आधे हाथ काट काट करके खाओ। तो ये मूढ़ता है। गंदे पदार्थ नशा कर रहे हैं, नशा आदि बताओ, जो मतलब देखने लायक, जिसकी मतलब दुर्गंध से मानो वो सेवन कर रहे हैं, कैसी कैसी पाप वृत्ति, कैसी हिंसा हो रही है। अपने को इससे बचने की जरूरत है और डरने की जरूरत है। हम डरें कि जो हम कर रहे हैं उसका हमें भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम बो रहे हैं वो हमें काटना ही होगा, कर्म का भोग हमें भोगना ही होगा। जो कर्म हम कर रहे हैं चाहे अच्छा या बुरा, उसे भोगना पड़ेगा। इसीलिए सात्विक वृत्ति से जीवन जी करके, भजन करके, और चाहे गृहस्थी में हो, चाहे विरक्ति में हो, चाहे भजन परायण गृहस्थ हो, चाहे अपने परिवार को लेकर के जीवन चलाने वाले गृहस्थ हो, सबको सब कार्य करते हुए भगवान की भजन करना है, यही जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो ये बिल्कुल व्यर्थ में जीवन बीत रहा है, व्यर्थ में जा रहा है। बहुत सुंदर है, आपको तो आई तो कम से कम ऐसी भावना हृदय में आ रही है कि नहीं डरना है, मृत्यु से डर लग रहा है। अगर मृत्यु से डर लग रहा है तो ये सबसे उत्तम डर है, यही जीवन सार्थक कर देगा। बस ऐसे ही डरते हुए प्रभु के नाम में लग जाइए, प्रभु के भजन में लगे रहिए, प्रभु की निरंतर चिंतन में लगिए, और बस प्रभु के सिवा कोई और का आश्रय नहीं लेना है। बस ऐसी ही वृत्ति से अपना जीवन को आगे बढ़ाइए, यही मृत्यु आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। राधा वल्लभ लाल की जय।